हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। फिर से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए स्पेशल एग्जाम को देखते हुए। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंट्रल के बारे में, पुस्तकालय प्रबंध और सूचना केंद्र के बारे में बच्चे लोग। आज यूनिट 9 है बच्चे लोग। और चलिए मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में विस्तार से समझाते हैं आपको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मानव संबंध के सिद्धांत का प्रतिपादित किया है? बच्चे लोग ऑप्शन आपको दिख रहा है, आंसर आप जरूर बताएं। इसका आंसर यूजीसी में एग्जाम में आ चुका है, खास तौर पे पेपर 3 में, तो हो सके तो संभावना है हर एग्जाम में आने की। इसका आंसर होगा एटलन मेयो के द्वारा, एटलन मेयो के द्वारा। चलिए कुछ जान लेते हैं एटलन मेयो के बारे में कुछ बच्चे लोग विस्तार से। एटलन मेयो ने मानव संसाधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, आपको इसको याद रखना जरूरी है। इनका किताब वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, इनकी किताब न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट जो कब आया है 1961 में आया है, 1961 में आया है बच्चे लोग। इसको आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डीएसएसबी का क्वेश्चन जो फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए बच्चे के लिए देख सकते हैं, ये आने की संभावना है। मानव संबंधों के प्रबंधन सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था? किसने प्रेरित किया था? तो जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि ई मेयो के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। खासतौर पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चे लोग, जो नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए प्रबंधन के मानवीय संबंध सिद्धांत के 1920 ईस्वी में 1920 में शुरुआत में औद्योगिक क्रांति के दौरान विकास शुरू किया गया था। इस विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ई मेयो के द्वारा किया गया था। बच्चे लोग आपको पता है कि मैं खास तौर पे प्रीवियस ईयर इसलिए लाया हूं क्योंकि हर बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर को देखते हुए लाया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चे लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? तो परिणाम रिजल्ट नहीं है बच्चे लोग। देख सकते हैं ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 में बच्चे लोग। खास तौर पे प्रीवियस ईयर लाने का अनिवार्य है कि आपका एग्जाम में आने की संभावना है। प्लानिंग नियोजन के बारे में कुछ जान लेते हैं। नियोजन प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, यह एक बौद्धिक क्रिया है जिसमें किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों का चयन किया जाता है बच्चे लोग। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को बस आप लाइक कीजिएगा बच्चे लोग। बहुत ही इस बार देख रहे हैं कि प्यार बहुत कम मिल रहा है, बहुत अफसोस की बात है कि बच्चे लोग से प्यार कम मिल रहा है। देख सकते हैं यूजीसी नेट में आया हुआ है, 2020 में ही क्वेश्चन आ चुका है। तो सोच सकते हैं मैं जिस तरह से क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, यूजीसी नेट हो या कोई भी एग्जाम आपसे क्लियर हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग, यूजीसी में आ चुका है ये उत्तराखंड। एक नोटिस, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन मैनेजमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। निम्नलिखित में से किसके मध्य प्रबंधीय संप्रेषण समायोजित किया रहता है? याद रखिएगा बच्चे लोग, इसका ऑप्शन देखिएगा और आंसर बताए बच्चे लोग क्या होगा इसका आंसर। बच्चे लोग एक नोटिस है आपके लिए, खासतौर पे पढ़ाते पढ़ाते एमपी में, खासतौर पे मध्य प्रदेश में 80 पोस्ट लाइब्रेरियन का आ चुका है बच्चे लोग। जो भरना चाहते हो वो फॉर्म फिल करें और एग्जाम दे। मैं गारंटी करता हूँ जो बच्चे ये प्लेलिस्ट देख चुके हैं उनका मैं गारंटी करता हूँ वो 100 to 100% उनका जॉब होगा। 80 सीट में से मैं कंफर्म बता रहा हूँ, जो बच्चे भरेंगे उनका कंफर्म जॉब होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, प्रबंधीय संचारण। संचार एक ऐसा कार्य है जो प्रबंधनों को एक दूसरे के साथ साथ संगठनों के भीतर कर्मचारी के साथ संवाद करने में मदद करता है, जिससे आप समझ सकते हैं बच्चे लोग। आपको आज मैं फिर इंपॉर्टेंट है कि बजट मैं पढ़ाने वाला हूं। बजट कितने प्रकार के होते हैं मैं सारा का सारा आज डिटेल फाइनल कर दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। बजट आपको कुछ देर में ही आपको दिख जाएगा बजट पढ़ाने में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बजट के लिए। चलिए 14 क्वेश्चन पे आते हैं, 14 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। इंपॉर्टेंट है लॉकस, इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। लॉकस क्या है? लॉस्ट ऑफ कॉपीज कीप स्टाफ सेफ। इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, कॉपीज कीप स्टाफ सेफ है। प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइएगा, प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यूजीसी में आ चुका है बच्चे लोग, खास तौर पे याद रखिएगा। इसका आंसर होगा बी होगा आंसर बच्चे लोग, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। क्या है लोकस? जैसे कि हम अभी आपको बताएं,
लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टाफ सेफ है। तो बच्चे लोग विश्वविद्यालय, खास तौर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में लॉकर्स बहुत सारी प्रतियां सुरक्षित रखे। परियोजना एक सहकर्मी नेटवर्क है जो पुस्तकालय को इकट्ठा करने में सुरक्षित करता है। बच्चे लोग इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे OCLC के बारे में जान लेते हैं। OCLC हर बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। OCLC क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना 1967 में किया गया है, जो DDC पर आधारित है। एक ऑनलाइन वर्गीकरण है जिसे वेब डेबी भी कहा जाता है। अब OCLC को वेब डेबी के द्वारा ही जाना जाता है, DDC को। याद रखिएगा बच्चे लोग, इसको इम्पॉर्टेंट है। या OCLC कब बना है, इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1967 में, 1967 में किया गया है। 1967 में किया गया है। इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हर बार आपसे पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन है बच्चे लोग। साइमन के फ्लो चार्ट के संगठन तत्व क्या हैं, इसके बारे में बताएं। प्रणाली के घटक होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं बच्चे लोग? जैसे कि आपको दिख रहा है, प्लानिंग, स्टाफिंग और इम्पोर्टेंट है कौन सा होते हैं, तो चलिए मैं बता देता हूँ। प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग और कर्मचारी इम्पोर्टेंट रखता है आपके लिए प्लानिंग करना। और साइमन के फ्लो चार्ट के संगठन तत्व को प्रबंधन प्रणाली के घटक होते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट बच्चे हैं ये लोग। इसको आप DSS भी देख सकते हैं, क्वेश्चन DSS में भी आ चुका है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं बच्चे लोग। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछ चुका है। DSS भी नहीं बच्चे लोग, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, MC मैकग्रेगर के बारे में, क्योंकि आपसे हर बार पूछा जाता है। इनके द्वारा कौन सा थ्योरी दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए, थ्योरी X और थ्योरी Y के बारे में दिया गया है। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आपको कई बार हम बता चुके हैं थ्योरी X और थ्योरी Y के बारे में। कोई भी वीडियो आप उठाएं तो उसमें से जरूर मैं एक थ्योरी और Y थ्योरी के बारे में बताया हूँ। चलिए कुछ जान लेते हैं। थ्योरी X और थ्योरी Y का मानव कार्य, प्रेरणा और प्रबंधन के सिद्धांत पर है। थ्योरी X का मतलब है कि नो इंटरेस्टेड है आपको लाइब्रेरियन के तौर पे, और थ्योरी Y का मतलब है आपका इंटरेस्टेड है, आप आइए, आपका हर प्रकार की सुविधा मिलेगी आपको। तो इसे आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। मैकग्रेगर के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा है। जब 1950 के दशक में MIT स्कॉलन स्कूल ऑफ के मैनेजमेंट में कार्य कर रहे थे, तो और उसी दशक में 1960 के दशक में इनका विकास किया गया था। इसे आप याद रखिएगा, थ्योरी X और थ्योरी Y के बारे में। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपसे पूछा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल कि किन्हें बोला जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? तो बच्चे लोग ज़्यादातर आप लोग को पता होना चाहिए इन्हें किसे बोला जाता है। FW टेलर को बोला जाता है। FW टेलर को बोला जाता है, इसका आंसर D होगा। चलिए इंसाइक्लोपीडिया के बारे में जान लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया आपको पता होना चाहिए 32 खंडों में विभाजित है फिलहाल। ठीक है, चलिए इसका आंसर 19 का 19 का क्वेश्चन है बच्चे लोग। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें। KBS में क्वेश्चन आ चुका है, हर बार आपसे पूछा जाएगा। स्टॉक विकास में किसकी पुस्तकालय के कर्मचारियों का सुनिश्चित किया जाता है? किसका सुनिश्चित किया जाता है बच्चे लोग? आपको पता होना चाहिए, व्यक्ति और पेशेवर विकास के लिए। ए होगा इसका आंसर। और प्रैक्टिस सेट मेरे आंसर देने से पहले आप लोग बच्चे लोग कोशिश करें कि आंसर और जवाब जरूर दें कमेंट में, तो बहुत ही अच्छी बात रहेगा। चलिए 20 क्वेश्चन, आज का 20 क्वेश्चन है बच्चे लोग। सार्वजनिक पुस्तकालय स्टॉक के लिए अपेक्षित मुख्य गुण और कौशल है। कौन सा कौशल है बच्चे लोग? कई बच्चे लोग पूछते हैं सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो मैं बताता हूं हर बार कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसका आंसर होगा C, A और B दोनों होगा बच्चे लोग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए KBS में हर बार पूछा गया 21 क्वेश्चन है। आज मैं 1 घंटा से भी ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और कमेंट में करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है पढ़ाई आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो पुस्तकालय के अंदर कर्मचारी की
परीक्षित करती है। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, ये केबीएस लाइब्रेरियन के तौर पे 2025 में आया हुआ है। इसका आंसर होगा सम्मेलन भागीदारी में होता है, सम्मेलन भागीदारी में होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 22 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इनमें से सभी होगा, बजट है, लागत है, ये है प्रदर्शन, विकास है, ये विश्लेषण। कई बच्चे लोग बोलते हैं कि सर प्लीज लाइए टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज मैं बहुत दिन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल है। चलिए प्रबंधन व्यक्तिगत, चलिए विस्तार से समझा देते हैं आपको। प्रबंधन व्यक्तियों का कुशलता पूर्वक व्यवस्थापन है। एफ.डब्ल्यू. टेलर मैनेजमेंट बजट के बारे में जाना जाता है। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने के लिए सर्वोत्तम एक सुबल तकनीके का क्या है। हेनरी फेयल क्या है? प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना इन्हीं का काम है। प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ साथ तथा उसके साथ करने वाले की कला है। इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए 13 क्वेश्चन एनबीएस में 23 क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पुस्तकालय के भीतर ही पेशेवर क्रमिकों को परीक्षण देने के लिए इनमें से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर बताएं बच्चे लोग, क्योंकि इसका आंसर ज्यादातर होगा ए होगा इसका आंसर, काम का चक्रीकरण। चलिए विस्तार से समझा देते हैं हम आपको, ये क्या है। पुस्तकालय में पेशेवर क्रमिकों की परीक्षण देने के लिए काम का चक्रीकरण तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं खास तौर पे उसको गौर करके मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ये सब क्वेश्चन एनबीएस में आ चुका है बच्चे लोग। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चे लोग इंतजार रखें, लास्ट तक आपको बजट भी मैं पढ़ा दूंगा। बजट ऐसा पढ़ाऊंगा कि आज तक कोई टीचर आपको नहीं समझा पाया होगा। चलिए, ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? ज्ञान प्रबंधन से तात्पर्य क्या है? बच्चे लोग मैं एक बात बोलते रहता हूँ कि पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा ऐसा है कि जितना आपको टीचर छुपा के पढ़ाया जाता है, मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। जो बच्चे को चाहिए मैं पूरा का पूरा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस आप एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर होगा सी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सी इसका आंसर होगा। इनमें से सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चे लोग, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए 25 क्वेश्चन एनबीएस में भी आ चुका है। शब्द अदिश श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा है? इनमें से किससे जुड़ा है बता सकते हैं? इसका आंसर दिख रहा होगा आपको, डी गैंग प्लान से जुड़ा हुआ है। चलिए डी में क्या है? जब अधीनस्थ या समान स्तर के कर्मचारी सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहता है तो स्केलर चयन के माध्यम से होने वाले संचार में देरी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार टोल ने देरी से बचने के लिए एक ही समय में दो अधीनस्थ के बीच सीधे संचार की अनुमति देने के लिए गैंग प्लान की अवधारणा का सुझाव दिया है। तो फेयल के बारे में याद रखिएगा, क्या सुझाव दिया है? गैंग प्लान का सुझाव दिया है। चलिए 26 क्वेश्चन में समय समय पर कर्मचारी के समय काम का मूल्यांकन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तकनीकी को क्या कहा जाता है? मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? प्रदर्शन मूल्यांकन। कैसा आपका प्रदर्शन है उसका मूल्यांकन किया जाता है। देख सकते हैं ज्यादा आप मेहनत करते हैं तो आपको एनवीएस का यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन आपको इजी लगता है बच्चे लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, बजट पे अब आते हैं बच्चे लोग। बजट पे आपको जीरो बेस बजट है, पीपीबीएस बजट है, आपको सारा बजट मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बजट इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, खासतौर पे 13 क्वेश्चन का आज पहला बजट आपको प्रबंधन में कंप्लीट करवा दूंगा। बजट पे आप आते हैं। हर बार क्वेश्चन आपसे बजट पूछा जाता है, लेकिन इजी वे में नहीं, ऐसा पूछा जाता है कि कौन से बजट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, खासतौर पे ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। और खासतौर पे कोई भी आप एग्जाम देने जाएं, रेलवे का लाइब्रेरियन हो या डीएसपी या केवीएस, जो भी एग्जाम, आपसे ये ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि कौन से कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय विकास के लिए सिफारिश की है।
बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार जितना आप देख सकते हैं ऑप्शन में कोठारी कमेटी है, फिर आपको भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है, आपको राधा कृष्ण कमीशन है, ये सारा के सारे क्या ना आपके पास बजट चेंज रहता है। राधा कृष्ण कमेटी आपको 6% 0.5 देता है, आपको कोठारी कमेटी आपको 10% देता है। विश्वविद्यालय में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, जैसे कि इसका आंसर होगा कोठारी कमेटी। कोठारी कमेटी कितना देता है? तो कोठारी कमेटी, कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 1964 को किया गया था। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। दौलत सिंह कोठारी थे। 6 जुलाई 1906 से लेके 4 फरवरी 1993 तक इस आयोग के में एक सदस्य सचिव के सहयोगी सचिव में 15 सदस्य, कुल 17 सदस्य में रहते थे। बजट देखिएगा, कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा के लिए 6.5% से लेके 10% के लिए शिक्षा के लिए दिया जाता है। और इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे लोग याद रखिएगा कि आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि छात्र के लिए 25 रुपया देना खर्च है और 300 रुपया आपको शिक्षक के लिए खर्च देना पड़ता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट हर बार आपसे पूछा जाता है बच्चे लोग। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। PPBS बजट का निर्माण किसके द्वारा निर्माण किया गया है? विकास का प्रतिपादन किसको दिया जाता है? देख सकते हैं ये हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। इनका आंसर होगा डी। इसका आंसर RSMC मैक नामरा के द्वारा दिया गया है। बच्चों लोग इसके बारे में याद रखिएगा, ये कब आया है? PPBS प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम इसे बोला जाता है। ये पहली बार 1961 में रॉबर्ट मैक नामास के द्वारा आया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग में US डॉफ में पेश किया गया था। याद रखिएगा बच्चों लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। 32 क्वेश्चन है। बजट में हर बार आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी आप एग्जाम उठाएं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूँ, आप खुद गौर कीजिएगा। पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय के बजट की तैयार करने को रूप में जाना जाता है। चलिए, मैं विस्तार से समझा देता हूँ। कभी भी जीरो से आप स्टार्टिंग करते हैं तो उसे किस बजट के नाम से जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं, जीरो का मतलब होता है जीरो बेस बजट ही कहा जाता है। जब भी आपसे बोला जाए कि बिना पूर्व और पश्चिम देखे हुए, मतलब आगामी और पीछे वर्ष देखते हुए जीरो वेस्ट बजट से शुरू करना, मतलब जीरो वेस्ट शून्य आधारित बजट कहलाता है। चलिए, शून्य बजट के बारे में जान लेते हैं। 1970 में आया है, 1970 में आया है, पीटर फायर के द्वारा लाया गया है, पीटर फायर के द्वारा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि PPBS के बारे में अभी आपको जस्ट बताएं और जीरो बेस्ड बजट के बारे में बताएं कि शून्य आधारित बजट क्या है। शून्य आधारित किसके द्वारा है? पीटर फायर 1970 में आया है। और शून्य आधारित बजट प्रत्येक बजट अवधि की शुरुआत में एक शून्य आधार से शुरू किया जाता है। आपसे एक सवाल और है बच्चे लोग कि जैसे कि हर बार आपसे पूछा जाता है कि 34 क्वेश्चन है कि बजट किस वर्ष तैयार किया जाता है? पिछले वर्ष के लिए या आगामी वर्ष के लिए या इस साल के लिए कि जो चल रहा है? जो बच्चे जानते हैं इसका कमेंट जरूर करके बताएं। चलिए, फर्नीचर इस सब के लिए तो भी बजट तैयार किया ही जाता है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है आपको। चलिए, 36 क्वेश्चन आप देख सकते हैं DSSB में क्वेश्चन आ चुका है। खास तौर पे बच्चे लोग, बजट हर बार आपसे पूछा जाता है और खास तौर पे याद रखिएगा आप। चलिए, 38 क्वेश्चन में पूछते हैं बच्चे लोग, बजटिंग की पद्धति जिसका संबंध जो कुछ घट चुका है से नहीं है, किंतु यह भविष्य में आवश्यकताओं से अधिक जुड़ी हुई है, इसे किस रूप से जाना जाता है? देख सकते हैं एक ही सवाल को कितना बार घुमा घुमा के पूछा जा चुका है। आपको ऑप्शन ये दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा तो इसका आंसर होगा जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट को एक ही क्वेश्चन को हर बार आपको घुमाया जाता है, गोल गोल गोल। आप बच्चे लोग इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मेरे बच्चे लोग, आप कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इतना मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, और आज के लिए शायद इतना ही क्वेश्चन है जीरो बेस बजट के लिए। चलिए, मैं फिर से मैं आपको जीरो बेस बजट बता देता हूँ कि शून्य आधारित बजट पीटर फायर के द्वारा आया है और खास तौर पे 1970 में आया है और 1970 में आया है पीटर फायर के द्वारा। शून्य आधारित बजट क्या है? शुरुआत से शून्य आधारित बजट प्रत्येक बजट अवधि की शुरुआत में एक शून्य आधार से शुरू किया जाता है।
खास तौर पे एक नोटिफिकेशन आया है कि केबीएस में नेपाल में, खास तौर पे जो नेपाल जाना चाहते हैं बच्चे लोग, नेपाल के केबीएस स्कूल में वैकेंसी आ चुका है। आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इंटरव्यू है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, भर सकते हैं बच्चे लोग। जाइए, कोशिश कीजिए, इंटरव्यू देने से एक्सपीरियंस बनता है बच्चे लोग। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चे लोग, तो मैं फास्ट लाऊंगा। धन्यवाद।